Hello students, welcome to my ICT Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of civics and lesson number 4 democratic government. ठीक है, यहाँ जो civics का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और civics में लेसन नंबर 4 है democratic government. इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है, और उसमें हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, लोकशाही के कुछ एलिमेंट्स हम उसमें देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ये तो हमें पता ही है ना. लोकशाही डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी जो एक मतलब आज के गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो है वो किसके थ्रू चलती है. जो लोग अपने तरफ से जो लोगों को इलेक्शन में जीता के जो वोटिंग करके जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो भी लीडर्स वो चुनते हैं, है ना, उसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, लोकशाही कहते हैं, मतलब लोगों का राज. ठीक है. इंडिया इज अ सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अपनी इंडिया जो है वो एक सोवेरेन कंट्री है, लोकशाही है और रिपब्लिक है. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. वी इलेक्ट अवर लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजंस ऑन अवर बिहाफ, वॉइस और अवर ओपिनियंस एंड फुलफिल अवर एस्पिरेशंस. हम ऐसे लीडर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में, जो हमारे लिए डिसीजंस ले सके, हमारे लिए आवाज़ उठा सके, और हमारे जो भी विचार है, जो भी ओपिनियन है, उस पे वो फुलफिल हो सके. ठीक है. वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियंस एंड व्यूज बट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे जो भी राइट्स है, जैसे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखना, उनको व्यू करना. ठीक है. ये सारे जो हमारे राइट है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के इसमें आते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें हम ये रूल जो है वो उसमें नोट किया गया है. The representatives of the people put forward the people's viewpoint and the government has to take note of public opinion because ultimately it is responsible to the people. अगर जो भी लीडर है लोगों के, है ना, मतलब जो इलेक्शन में हम जो जिनको चुनते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव से जो लीडर्स हैं, वो अगर लोगों के व्यू पॉइंट पे अगर खरे मतलब नहीं उतरते, या वो उनके विचार मतलब नोट जो है वो लोगों के ओपिनियन जो है वो अगर गवर्नमेंट के सामने मतलब अगर वो नहीं रखे, तो लोग जो है वो उनको मतलब बुरा मतलब उनके विरुद्ध जाते हैं. लेकिन लीडर्स को उनको वो गवर्नमेंट के सामने अपने मत जो है, लोगों के जो ओपिनियन है, उनको रखना ही होता है, और वो रखते हैं. क्योंकि इसके लिए अल्टीमेटली कौन जिम्मेदार होता है, लोग ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि लोग ही उनको चुनते हैं, है ना, और लोगों के थ्रू वो इलेक्शन में जीतते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और लोगों की बातें फिर उनको माननी ही पड़ती है. ठीक है. अगर वो नहीं मानते तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होते हैं, लोग ही होते हैं, और फिर बाद में लोग जो है वो उनको मतलब उनको रद्द भी कर सकते हैं, उनको नीचे भी गिरा सकते हैं. मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मेन फीचर्स कौन से हैं. पहला है राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स. उनके नेताओं को चुनने का अधिकार है लोगों को. सेकेंड है राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. और लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो फ्रीली अपने जो भी विचार है या उनकी जो मत है, व्यूज है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के सामने वो रख सके. और तीसरा है राइट ऑफ द पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को चेंज करने का भी अधिकार है लोगों को. ठीक है. अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. The most important element of democracy is the participation of the people in the governance of their country. सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो है लोगों का गवर्नेंस के, उनकी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना. ये सबसे बड़ा एक फायदा है डेमोक्रेसी का. ठीक है. इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय एक्सरसाइजिंग राइट टू वोट.
सबसे पहला जो है वो क्या है, राइट टू वोट। लोगों को अपने इलेक्शन में नेता, अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको वोट करने का अधिकार उनको होता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, वोटिंग के थ्रू इलेक्शन में जो लोग हैं वो इलेक्ट करके अपने लीडर्स को वो जिताते हैं। These representatives take decisions on behalf of the people. While making policies, they keep the interests of the people in mind. जो भी लीडर्स होते हैं वो लोगों के लिए, लोगों के बारे में फिर वो डिसीजंस लेते हैं, और जब वो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं तो उनमें वो लोगों के इंटरेस्ट को अपने दिमाग में, मतलब लोगों की इच्छा, उनके विचारों को अपने माइंड में रख के ही वो सारी चीज़ें करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। डेमोक्रेसी में ये बताया कि गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स इलेक्ट होते हैं वो उनका कुछ फिक्स पीरियड होता है। ठीक है, कितना पीरियड होता है? 5 years का पीरियड होता है। ठीक है, 5 साल तक ही वो उस पोस्ट पे रहते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन। और फिर जैसे पीरियड खत्म होता है तो इलेक्शन डबल की जाती है। ठीक है, इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट दे मे री इलेक्ट इट। अगर लोग उस गवर्नमेंट से, जो भी सरकार बनी है उससे अगर लोग फुलफिल है, अगर उससे सेटिस्फाई है, समाधान है, तो वो डबल उन्हीं को जिता के लाते हैं, डबल उन्हीं को वोट देते हैं और डबल वही गवर्नमेंट आती है। इफ नॉट दे मे इलेक्ट अनदर गवर्नमेंट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो दूसरी गवर्नमेंट लाते हैं, उनको फिर वोट नहीं देते, उनको फिर हरा देते और दूसरों को जितवाते हैं। इन इंडिया इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। अपने इंडिया में हर 5 साल बाद वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट बदलती है। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन का एक शेड्यूल बनाते हैं और लोगों को अनाउंस करते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे all adult citizens of India whose names appear in the voters list can go to the polling stations of their area and cast their votes in favor of the candidate of their choice। जब जो डे इलेक्शन कमीशन जब डे निकालता है, कोई एक डेट पर्टिकुलर किस दिन पे इलेक्शन होगा, उस दिन सारे जो अडल्ट लोग होते हैं, सारे जो मतलब 18 साल के ऊपर, 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं वो सारे वोट करने के लिए जाते हैं उनके पोलिंग बूथ पे, जहाँ पे उनका वोटर लिस्ट होती है, जहाँ जिस बूथ पे उनका नाम होता है उनके लिस्ट में, उसी जगह जाके वो वोट करते हैं और अपने जो भी लीडर्स है, उनके जो भी नेताओं को, जिनको उनको जिताना है, उनको वो वोट देते हैं। Candidates who secure the maximum number of votes get elected. These candidates represents the people and take decisions on their behalf. जो कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर से वो जीतता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही जीतता है, लीडर बनता है और फिर लोगों के जो भी डिसीजंस है वो लेता है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, दूसरे कौन से रास्ते पार्टिसिपेशन के? वोटिंग इज वन वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वोटिंग ये जो है वो एक पहला प्रोसेस है गवर्नमेंट किसमें पार्टिसिपेशन करना। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंटल प्रोसेसेस इन अदर वेज ऑल्सो। लेकिन इसके अलावा वो दूसरे वेज भी ऐसे हैं जिससे वो गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे जो जनता है, जो लोग हैं वो। They can keep a watch on the working of the government by asking questions, seeking explanations and or by criticizing the government through their elected members। लोग जो है वो जो भी गवर्नमेंट बनी है उस पे लोग, उनके कामों पे लोग वॉच करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, हमारे हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्वेश्चंस पूछते हैं उसके ऊपर, उनसे एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइजिंग भी करते हैं। ठीक है, जो भी उनके थ्रू जो इलेक्ट हुआ है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सच एज इंडिया पीपल शो एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू मास मीडिया।
फॉर एग्जाम्पल राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। और कुछ जो मतलब जैसे लोग हैं वो अपने जो एक इंटरेस्ट है वो उनका एक्टिव इंटरेस्ट वो दिखाते हैं ज़्यादातर उसमें, वो गवर्नमेंट के इसमें गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में वो अपना जो ओपिनियन है वो रखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ बोलते हैं लोग, है ना। और वो एक्सप्रेस करते हैं किसमें, एक तो न्यूज़पेपर में देते हैं न्यूज़, उसमें वो भड़ास निकालते हैं अपनी, या फिर मैगजीन्स में कि जैसे अभी मोदी का राज है ना, तो कैसे लोग मोदी अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है उसकी कोई बात गलत हो गई, कोई उसने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है कि मोदी ने ऐसा ऐसा किया, वो वैसा ऐसे, मतलब ये सारी चीज़ें। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो वो भी न्यूज़पेपर में आता है कि नहीं मोदी सर अच्छे हैं, उन्होंने ये काम किया, ऐसा किया। तो इस तरीके से वो लोग गवर्नमेंट के इसमें वो इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, दे कैन इवन एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज टीवी और रेडियो। और लोग जो है वो न्यूज़पेपर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे टीवी में हो गया, रेडियो में हो गया, टीवी में न्यूज़ में बताते हैं, है ना, रेडियो में वगैरह सुनाते हैं। Sometimes citizens use methods such as signature campaigns, strikes, rallies, protests and dharnas to draw attention of the government and express their grievance। और आजकल तो लोग अपनी इच्छाओं को मनाने के लिए या फिर गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए लोग आजकल हिंसा का प्रयोग करने लगे हैं ना, रैलीज निकालते हैं, जो धरना देते हैं, मतलब जैसे कोई प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, स्ट्राइक्स निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, है ना, ऐसी चीजें भी आजकल करने लगे हैं। The decision-making authorities are morally bound to pay heed to these opinions and grievances. If people are aware of the policies followed by the government and take an active interest in its functioning, the democratic character of our government can be preserved। और अगर लोग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज मिलती हैं उसके थ्रू अगर वो उसको फॉलो करते हैं या उसके बारे में अगर वो अवेयर है, जागरूक होते हैं, तो उनमें कुछ एक्टिव इंटरेस्ट उनमें दिखाई देता है, उनके फंक्शनिंग में, है ना। डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रिजर्व किए जाते हैं। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी पीपल शुड डू फॉलोइंग थिंग्स। जो भी डेमोक्रेसी का जो नागरिक होता है, लोकशाही का वो जो लोग होते हैं, उनको ये कुछ पॉइंट्स जो है वो हमेशा उनको करने ही चाहिए होते हैं, जिसमें पहला है ऑलवेज एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। हमेशा अपने वोट जो है, वोट का जो अधिकार है वो हमें हमेशा करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वोट फॉर द कैंडिडेट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज हर मैनिफेस्टो। और जो भी कैंडिडेट है, वोट जिसके भी ऊपर आप वोटिंग कर रहे हो, सबसे पहले तो उस पर्सन को या उस कैंडिडेट को, उस लीडर को के बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले समझ लेनी चाहिए कि वो कैसा पर्सन है, अच्छा है, बुरा है, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, वो अपना अच्छा करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें पहले हमें देख लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टे इन टच विद द हैपनिंग्स ऑफ द कंट्री। और हमेशा अपनी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, हमेशा उसके टच में रहना चाहिए, हमेशा उसकी जानकारी आपको लेते रहनी चाहिए। और फोर्थ है बी अवेयर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज निकलती है उसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए, उसकी तरफ आपका ध्यान लगा रहना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या नई नई रूल्स, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, नई नई गरीबों के लिए क्या पॉलिसी निकाल रही है, क्या क्या बना रही, वो सारी चीज़ों पे आपको अवेयर रहना चाहिए। Next point is accountability. Another key element of democracy is accountability, which means being responsible for one's actions. ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर जो भी एक्शन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल if they are found to be corrupt, dishonest और irresponsible। ठीक है, जब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो या जो कोई भी लीडर हो, अगर वो इसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है कि अगर
लोगों को अगर ये पता चलता है कि वो अगर वो करप्ट निकला है ना, या फिर करप्शन भ्रष्टाचारी निकला है, फिर कोई ईमानदार नहीं है, अगर वो बेईमानी कर रहा है लोगों के साथ, ठीक है, और अगर वो किसी चीज़ों में इरिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ऐसा अगर लोगों को पता चलता है तो वो पर्सन जो है वो लोगों के लिए एक अकाउंटेबल बन जाता है, ठीक है। द जुडिशरी एंड द पुलिस प्ले अ प्रोडक्टिव रोल इन डीलिंग विद डिसऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ब्रिंगिंग देम टू टास्क। और ऐसा कोई अगर डिसऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव अगर होता है तो उसको हैंडल करने का काम किसका होता है? जुडिशरी और पुलिस का होता है, ठीक है। पुलिस जो है वो सारी तलाशी करते हैं, सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं, और फिर जो जुडिशरी मतलब जो वकील और जो कोर्ट का जो भी मैटर चलता है ना, तो वो काम फिर उसमें उसका डिसीजन होता है। The independence of the judiciary ensures that judges are not influenced in the discharge of their duties। और अपनी जो जुडिशरी की जो है वो एक इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो किसी भी मतलब उसमें जो भी जजेस होते हैं वो जो भी निर्णय लेते हैं वो बेफिक्री से और फ्रीली लेते हैं, जो भी उनके सामने होता है उससे रिलेटेड वो निर्णय लेते हैं। उसमें कोई भी जो भी पर्सन है वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। If a law passed by the executive goes against the provisions of the constitution, the judiciary can declare it to be null and void। और इसमें बताया अगर लॉ ने अगर एग्जीक्यूटिव का जो केस है अगर लॉ ने उसको पास कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो जो जुडिशरी है वो जो भी पर्सन है उसके बारे में वो मतलब वो किसी भी का गुनाहगार नहीं है ऐसा वो डिक्लेयर कर देता है। Hence the judiciary acts as the guardian of the constitution। जुडिशरी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन भी उनको माने जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम। डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्रीडम। डेमोक्रेसी जो है लोकशाही जो है वो फ्रीडम के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि लोकशाही में डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता होनी जरूरी होती है। इट कैन बी अ ट्रू डेमोक्रेसी ओनली व्हेन पीपल एंजॉय फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड फ्रीडम टू मूव विद इन द कंट्री, ठीक है। मतलब किस किस चीज़ों की फ्रीडम होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? जैसे एक सच्ची डेमोक्रेसी कौन सी होती है? जैसे लोग अपनी फ्रीडम मतलब अपनी जो स्वतंत्रता है फ्रीडमनेस है वो अच्छे से इंजॉय कर सके। इसमें फ्रीडम में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, मतलब बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी स्पीच देने की स्वतंत्रता है, अपने एक्सप्रेशंस बताने की, अपने विचार बताने की, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड फ्रीडम टू मूव विद इन द कंट्री। और अपने इच्छा के अनुसार अपने जो भी आपको पसंद है उस धर्म को, अपने रिलीजन को चेंज करने का अधिकार है, उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में कहीं भी जाने का, कहीं भी घूमने का भी अधिकार, ठीक है। ये हमारे मेन फ्रीडम्स हैं। These types of freedom can be exercised in a democratic country provided they do not break any law or harm the interest of other members of society or communities। ये इस प्रकार के जो ये फ्रीडम्स हैं वो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें प्रोवाइड किए हैं, हमें दिए हैं, और इन सारे फ्रीडम्स को कोई भी कानून या कोई भी कायदा इसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। और अपने समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे मेंबर्स जो है वो इसका फायदा ले सकते हैं। Such freedom is not absolute. It can be restricted to protect the nation's sovereignty and integrity, public peace और harmony। और ये जो फ्रीडम है वो उतना भी मतलब पूरी तरीके से ये देना नहीं चाहिए, जिसमें उसमें कुछ ऐसे आरक्षण भी होने चाहिए, कुछ ऐसे कुछ उसमें कुछ बंदी भी होनी चाहिए, जैसे पब्लिक पीस के लिए, है ना, मतलब लोगों में शांति बनाए रखने के लिए और हार्मोनी बनाए रखने के लिए
कुछ ऐसे बंधन डालने होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच पीपल एंड द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो टू अवॉइड एंड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और जो भारत के संविधान में ये बताया है, ये रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हैं कि जो पीपल जो है गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं उनको, या जो उनको अवॉइड करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी जो सुनवाई है वो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज एग्जिस्ट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। Whenever people live together, there is the possibility of conflict. कुछ मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, उसकी मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो एक साथ होता है उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं। और जब लोग जो है वो एक साथ जब रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। If a country has people belonging to different cultures, regions, religions, races and religious groups, there is a major possibility of conflict. जब एक ही कंट्री में कई लोग जो हैं वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग धार्मिक ग्रुप के लोग जब एक साथ मिल के रहते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स आने की, कॉन्फ्लिक्ट्स आने की। When people's opinions differ, they sometimes begin to settle scores irrationally using violent means. और जब लोगों के विचार डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो कभी कभी जो मतलब इरिटेशंस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसमें वायलेंट आना स्टार्ट हो जाता है। Other members of their group join in and create an atmosphere of fear and insecurity. और कुछ लोग जो है फिर वो उस ग्रुप में जुड़ते हैं और उनके ग्रुप में डर और कुछ ऐसे मतलब इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता का वातावरण, क्लाइमेट वो वहाँ पे बनाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसे पैदा करते हैं। It is at this time that the government has to step in to resolve the conflict. ऐसी हालत में गवर्नमेंट को ही कदम उठाना पड़ता है कि उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करें। Let us take some common examples of conflicts, see how they arise and the steps the government can take to prevent them or reduce their occurrence. तो इसमें कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स दे प्रॉब्लम्स में ऐसे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है उसको हैंडल करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उस ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Processions are often taken out by different communities and religious groups. They follow certain routes and the members of other groups can find some reasons to disrupt this due to some real or imagined happening in the past. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई अलग अलग टाइप के जो कम्युनिटीज या फिर धार्मिक जो ग्रुप होते हैं वो अपने कुछ उनके जो कुछ रूट्स होते हैं कुछ मेंबर्स के या फिर अदर ग्रुप्स के, उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, कुछ रीजंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हमें उनके लाइफ में जैसे या समाज में किस तरह से हमें हलचल मचानी है, या फिर जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी पास्ट में हो चुका है उसको इमेजिन करके वो लोग अभी की कंडीशन जो है वो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बिफोर द प्रोसेशन स्टार्ट्स द गवर्नमेंट में ट्राई टू रिसॉल्व any continuous issued by holding talks with the leaders of various groups. It can take precautionary measures by deputing police force for smooth passage of the processions. और इसके पहले प्रोसेशन स्टार्ट होने के पहले गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है, ताकि जो भी कुछ ऐसे ग्रुप्स के जो लीडर्स होते हैं है ना, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो ऐसे कोई मोर्चा उठाते हैं कोई ग्रुप वाले लोग, उनका कोई लीडर भी होता है जो उनको भड़काता है करता है, तो पहले गवर्नमेंट उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करती है। ठीक है, और उस पर कुछ प्रिकॉशंस चीज़ें लेते हैं, उसमें कुछ डिप्यूटिंग पुलिस ऑफिसर्स की फोर्स होती है, वो उन सारी चीज़ों को आसानी से स्मूथली उसको हल्का करने की, उसको दूर करने की कोशिश करती है। Interstate disputes too are common reasons for conflict.
मतलब राज्यों के अंदर कुछ गड़बड़ी होना या उनमें कुछ तू में होना, ये जो ये एक कॉमन रीजन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने का। शेयरिंग ऑफ स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रिवर वाटर हैज बीन अ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई टाइम समय से अपने इंडिया में ज़्यादातर नदी के पानी का ही प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसका ही ज़्यादा सोर्स जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, उसी का ज़्यादा टेंशन अपने इंडिया में हो रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिसॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली। जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसी चीज़ को रिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स आउट टू बी रिसॉल्व थ्रू डायलॉग एंड निगोटिएशन। और ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किस के थ्रू रिसॉल्व होते हैं, डायलॉग से या निगोटिएशन से किए जाते हैं उसको, ठीक है। इन इंडिया पीपल आर फ्री टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपने इंडिया में लोग जो है वो कोर्ट्स में अप्रोच करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में केस डालने के लिए उनको फ्री है, ठीक है, मतलब उनको वो अधिकार है। द कोर्ट्स हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज एंड पास जजमेंट्स बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लॉ। और फिर कोर्ट क्या है, दोनों साइड का सुनते हैं और उनके हिसाब से फिर वो अपना जजमेंट पास करते हैं, अपना निर्णय वो देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। The twins value of equality and justice are the guiding principles of a democracy. लोकशाही का एक नियम है, ठीक है, इक्वेलिटी और जस्टिस। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर एंड फॉर द पीपल, ठीक है। जो डेमोक्रेसी, जो लोकशाही का ये एक डेफिनेशन ही है कि डेमोक्रेसी किनके लिए है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के थ्रू बनाई गई और लोगों से ही बनाई गई है वो, ठीक है, ठीक है, मतलब बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। No government can be stable if some of its citizens are denied opportunities provided to others. और ये जो समानता है, समानता की जो वैल्यू है वो डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस पे स्टेबल रहती है, इसी चीज़ों पे, ठीक है, इक्वलिटी पे सबसे स्टेबल रहती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करते हैं वो सबको इक्वलिटी में वो प्रोवाइड करते हैं। Differences created on the grounds of caste, race, color, gender and religion are enemies of democracy, and these have to be dealt with using legal and humanitarian methods. अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म, कलर, जो भी जेंडर या फिर धर्म जो भी है ना, ये सारे इस पर डिफरेंसेस, मतलब अलग अलग से उसको क्रिएट करना, ये सारे क्या है, डेमोक्रेसी के, लोकशाही की क्या है, दुश्मन है, ठीक है। इससे डेमोक्रेसी नहीं होती है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्पेशल एफर्ट्स सच एज रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया कि बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, हर एक इसमें उनको रिजर्व किया जाता है। The Constitution of India mentions that justice must encompass economic, social and political aspects and that everyone must get their due. और अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि जो भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन में ऐसे जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं उनको अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है तो उनको कुछ ऐसा ड्यू उनको दिया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ उनमें छूट या सहूलत उनको दी जाती है। Inequalities are noticed in unequal treatment method out to some classes and in gender discrimination. असमानता जो है वो उसमें एक अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है, मतलब सभी लोगों को कैसे अलग अलग माना जाता है, मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम, इस तरह से ये क्या हो गया, एक अनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी हो गई, असमानता हो गई, ठीक है। और उसमें जेंडर के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, ठीक है, जेंडर मतलब लड़का लड़की, इसमें भी भेदभाव किया जाता था। Indian society can progress only if all members are given equal opportunities in all respects. Special efforts are being made to promote education of the girl child.
लेकिन आज अपने इंडियन समाज ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ने कुछ अलग मतलब रूल्स बनाए, सबको समान रूल्स दिए गए हैं और खास करके गर्ल्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो पढ़ लिख सके, है ना। पहले तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, आज लड़कियों को पढ़ाया जाता है, ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। Special efforts are being made to promote education of the girl child. The government has been drawing out special schemes to promote the cause of women. और गवर्नमेंट ने औरतों के लिए कुछ नए नए ऐसे स्कीम्स भी, कुछ स्पेशल स्कीम्स भी वो निकालते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से औरतों को, लेडीज को फायदा होता है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज सेंट्रल टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वुमेन की जो मतलब एम्पावरमेंट है, सेंट्रल ग्रोथ उससे होती है और अपने इंडिया का डेवलपमेंट भी होता है। द गवर्नमेंट यूजेस इट्स लीगल मशीनरी टू प्रमोट जस्टिस एंड मिटिगेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, the backward and the advanced sections for the upliftment of women and for protection of their rights। और अपने गवर्नमेंट के कुछ मशीनरी, कुछ लीगल ऐसे न्याय होते हैं जो उनको प्रमोट करते हैं और उनमें कुछ ऐसे डिफरेंस चीज़ें होती है, जैसे कास्ट के अनुसार नहीं कि बैकवर्ड वगैरह जो लोग होते हैं, तो ऐसे उनमें उनके सेक्शंस में जैसे औरतें और मर्द, इसमें भी कुछ ऐसा डिफरेंस किया जाता था पहले, तो आज उसको रिलीफ कर दिया है, उनके अधिकारों को आज प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। इक्वलिटी कैन बी ब्रॉट अबाउट by a powerful legal system. Justice is a fair and effective only if it is able to protect the weaker sections of society. समाज को कमजोर कड़ियाँ जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्वलिटी आज गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश किया है। इक्वलिटी जो है वो पावरफुल एक सिस्टम है जिससे लोग जो है वो न्याय जो है वो एकदम फेयर किया जाता है। कोई भी हो, अपने सामने राजा हो या रंग हो, सारे दोनों को कैसे दिया जाता है, बिल्कुल इक्वल नज़रिए से देखा जाता है और जो भी न्याय है वो भी सेम दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा था आज का ये लेसन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज का ये लेसन जो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आज के इस लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।